नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल मुझे 2-3 ऐसे कैंसर रोगी आए मेरे पास और उन्होंने इस पूरे समाज को, इस पूरे सिस्टम को, उनका जो प्रश्न था, पहले उस प्रश्न को सुन लीजिए। उन्होंने पूरे समाज के सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रश्न ये था, उन्होंने ये कहा, साहब मैंने जीवन में कभी तंबाकू नहीं खाई, कभी बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया, कभी शराब का सेवन नहीं किया, फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ? एक सज्जन थे जो भोपाल के थे, उनका ये प्रश्न था। एक दूसरे सज्जन थे जयपुर के, हमारे ही राज्य की राजधानी के। उन्होंने कहा, साहब आप हमेशा ये बताते हैं हमें कि भाई आप अधिकतर हरी सब्जियों का उपयोग कीजिए, अधिकतर कम से कम तेज मसालों का उपयोग कीजिए, अल्कोहल इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई अल्कोहल यूज नहीं किया, मैंने खूब हरी सब्जियां खाई अपने जीवन में और मुझे कैंसर हो गया। क्या गलती है मेरी? मुझे कैंसर क्यों हुआ? वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। और तीसरा एक ऐसा केस था कि जो रोगी था वो 5 वर्ष का बच्चा था। उस बच्चे को फेफड़े का कैंसर। 5 वर्ष के बच्चे ने सवाल ही नहीं शराब पीने का। 5 वर्ष के बच्चे का तंबाकू खाने का भी कोई प्रश्न नहीं है। अब ये तीनों जो केस थे, इनको कैंसर क्यों हुआ? आप लोगों के पास इसका उत्तर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता रहा हूं। और बता ही नहीं रहा हूं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमन करके कह रहा हूं कि इन कारणों पे ध्यान दे, नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस तरीके से आज लोग इस दौर में गुजर रहे हैं, महामारी के दौर से, उस तरीके से कहीं हमें कैंसर जैसे रोग में भी महामारी जैसा सामना नहीं करना पड़े या वैसी स्थितियां नहीं बने। सबसे पहला कारण, व्यक्तिगत रूप से कैंसर होने के कारण उतने नहीं है जितने कि सार्वजनिक तौर से जो कारण है। बिना उलझाए बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई किसान है, वो अपने खेत में उन सब्जियों में ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, ऐसी ऐसी मतलब रसायनों का उपयोग कर रहा है, ऐसे ऐसे जहर का उपयोग कर रहा है कि वो जहर उस सब्जी के खत्म होने तक भी, बल्कि खत्म हो जाने पर भी वो जहर खत्म नहीं होगा। यानी कि उसका जो टॉक्सिक है वो खत्म नहीं होगा। आप चाहे उसका कुछ भी कर लीजिए, वो सब्जी बन गई, आपने खा ली, फिर भी वो जहर आपके पेट में चला गया और उस सब्जी को आपने जला भी दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी वो सब्जी आपको नुकसान कर रही है क्योंकि उसमें जहर उतना। दूसरा, किसान ने कितना डीएपी, यूरिया, ये सब उपयोग किया है, यहां तक ठीक है। उसने जो अनाज पैदा किया, जो अनाज आप खा रहे हैं, उसमें कितना टॉक्सिक है, उसमें कितना जहर है। जो दूध आप पी रहे हैं, उस दूध के अंदर उस जानवर को कितना यूरिया खिलाया गया है और वह जानवर उस अधिक यूरिया के उपयोग से उसका जो दूध निर्माण हुआ, वो दूध निर्माण आपके लिए कितना घातक है। आप समझ रहे होंगे, आज किसान होकर किसानों का विरोध करना, ये सुबह सुबह पहले क्या? नहीं, बिल्कुल। ये केवल मात्र 3-4 जो कारण है, ये कारण बहुत बड़े कारण है। इन सभी कारणों से किसानों को भी बचना होगा, क्योंकि कैंसर ऐसा थोड़ी है कि किसान को नहीं होगा, किसान को भी होगा। किसान भी उसी का उपयोग कर रहा है। और एक बहुत बड़ी धोखेबाजी क्या हो रही है जो बताऊं मैं आपको। पंजाब के किसान सोच रहे हैं हम राजस्थान से गेहूं खरीद लेते हैं ताकि राजस्थान के गेहूं में डीएपी का और पेस्टिसाइड का और उसका उपयोग कम है। भैया, राजस्थान का किसान भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी खूब उतना ही उपयोग कर रहा है जितना आप कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का किसान सोच रहा है कि मैं, चूंकि उड़ीसा गरीब प्रांत है, उन लोगों के पास तो खाद खरीदने का पैसा नहीं होगा, मैं उड़ीसा से चावल खरीद के ले आता हूं। ये फिर दूसरी गलती है आपकी। वो उड़ीसा का किसान भी वही गलती कर रहा है जो उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। ये तो हो गया किसानों का मैटर। अब आप सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक कितने बार केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपका केमिकल किस तरीके से। आप सबसे, ये जितने भी टूथपेस्ट आ रहे हैं बाजार के, इन सब में केमिकल है। ये आपको बिल्कुल कैंसर की तरफ, बीमारी की तरफ लेके जाते हैं।
तंबाकू के दातुन आते हैं दुनिया भर के। आपने तंबाकू नहीं खाई, तंबाकू नहीं पी, पर आप जो ये तफसीर जो नाक में सूंघ रहे हैं उसमें तंबाकू है। ये आप जो दातुन कर रहे हैं तंबाकू का, जिसमें तंबाकू कंटेंट मिला हुआ है, जिसकी आपकी लत पड़ जाती है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, उससे आपको हो रहा है। उसके बाद में आप जो आपका जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या आप बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपनी पूरी निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स बन रहे हैं, केमिकल का एक लेवल बढ़ रहा है, उससे आपको कैंसर हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति जब तक अवेयर नहीं होंगे, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ नहीं आएगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जब तक नहीं आएगी, तो ये सूचना आती रहेगी आज ए को कैंसर हुआ, कल बी को हुआ, परसों सी को हुआ, और डी बचा हुआ था उसको भी 1 महीने बाद हो गया। ये ABCD का जो खेल है, ये खेल तब रुकेगा कि जब ए से लगा के जेड तक सब लोग केमिकल लेस एग्रीकल्चर, केमिकल लेस लाइफ, स्ट्रेस लेस लाइफ, हैप्पीनेस लाइफ होगी, तब जाके ये सब चीजें, हैप्पीनेस होनी चाहिए, स्ट्रेस लेस होना चाहिए, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक जीवन और आदर्श पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और कम से कम आपके भोजन में, जीवन में, वातावरण में, वायुमंडल में कम से कम मतलब केमिकल का यानी कि रसायनों का उपयोग हो, तभी जाके इस महामारी से, इस बड़ी विपत्ति से हम लोग बच पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के मेरे इस वीडियो को किसान लोग ज़्यादा गंभीरता से लेंगे, और जो शहर के लोग हैं वो भी इसको गंभीरता से लेंगे। और सबसे बड़ी बात, सब्जियों को कम से कम उबलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में कम से कम 10 मिनट के लिए डाल के उसको वापस निकाल के और उसको फिर बाद में बनाएंगे तो आप टॉक्सिक कम कर सकते हैं। ये बात आज एक पहली टिप्स दी है मैंने, ध्यान रखें इस बात का। सब्सक्राइब रखें चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन रखें। अगली बार फिर कोई महत्वपूर्ण बात बातों में बताएंगे। धन्यवाद। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।